राजा भोज और उसके मंत्री का एक वार्तालाप मैंने पढ़ा था, बड़ा प्रेरक लगा, सुनाता हूँ आपके लिए। राजा भोज बड़ी उदारता रखता था, सभी के प्रति स्नेह का भाव रखता था और उसकी प्रवृत्ति में दान देने का संस्कार था। याचक आते थे, जरूरतमंद आते थे और उनकी आवश्यकता के अनुसार राजा भोज पूर्ति भी करता रहता था। इस दान की प्रवृत्ति को देख करके मंत्री को चिंता होने लगी कि राजा साहब तो हैं, जो आया दिया, जो आया किया, खजाना खाली ना हो जाए, बाद में परेशानी ना आ जाए। अब लेकिन मंत्री राजा साहब से कहे कैसे? राजा साहब का स्वभाव जानता था। तो मंत्री ने क्या किया, बिना कुछ कहे एक तरीका अपनाया। राजा साहब समय पर जाकर के जहाँ पर बैठ कर के भोजन करते थे तो उसके सामने एक स्लोगन लिख दिया। मंत्री ने क्या लिख दिया? आपदार्थम धनम रक्षेत। इसका अर्थ होता है आपत्ति काल के लिए धन को बचा करके रखो। लिख दिया। आप संस्कृत जानते थे वो, आपदार्थम धनम रक्षेत। भोजन करते करते राजा की नजर गई, पढ़ लिया, अच्छा लिखा है, मेरे लिए लिखा है कि आपत्ति काल के लिए धन को बचा करके रखो। उसके आगे राजा लिख करके चला गया, श्रीमताम कुता आपदा। श्रीमंतों के लिए आपत्ति कहाँ आती है, धन संपन्न लोगों को आपत्ति कहाँ आती है, ऐसा लिख के चला गया। मंत्री ने देखा, मंत्री समझ गया राजा साहब कह रहे हैं कि धनवानों के लिए आपत्ति कहाँ आती है। मंत्री भी कम नहीं था, मंत्री ने अगले दिन फिर लिख करके रख दिया। क्या लिख करके रख दिया? मंत्री भी बहुत होशियार था, उसने तीसरी पंक्ति लिखी। क्या लिखी पंक्ति? दैवात क्वचित समायाति। क्या लिखा? दैवात क्वचित समायाति। दैव योग से कभी कभी श्रीमंतों को भी आपत्ति आ जाती है। दैव योग से कभी कभी श्रीमंतों को भी आपत्ति आ जाती है। तो राजा साहब जब अगले दिन भोजन करने आए, उन्होंने देख लिया, सुन लिया, समझ लिया कि मंत्री हमारे को कहना चाह रहा है कि कभी कभी श्रीमंतों को भी आपत्ति आ जाती है। तो उन्होंने जाते समय फिर लिख दिया कि अगर श्रीमंतों को भी कभी कभी आपत्ति आती है, इसके लिए धन को बचा करके रखें। अंतिम पंक्ति उन्होंने लिख दी। क्या लिख दी? संचितोपि विनश्यति। फिर चिंता करके तुम संग्रह करके रखे भी रहोगे तो आपत्ति में संचित धन भी चला जाता है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। आपत्ति काल में धन को बचा करके रखना चाहिए। श्रीमंतों के लिए कब आपत्ति आती है? कभी कभी उनको भी आपत्ति आ सकती है, पर कभी कभी आपत्ति आ सकती है तो संचित किया गया धन भी सब चला जाता है। ऐसा करके राजा भोज ने ये साबित कर दिया कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, पुण्य के योग से धन संपदा है तो उसका सदुपयोग करते जाइएगा। बड़ी बड़ी संस्थाएं बड़े बड़े कार्य करती हैं। एक जगह की संस्था ने हमारा प्रवचन कराया था, जनहित के रूप में उसका कार्य था। और उनका कार्य क्या था? उनके यहाँ पर लिखा था, अधिक हो तो देते जाइएगा और ज़रूरत हो तो लेते जाइएगा। स्टॉल लगे हैं और भी जगह है, सभी आते जाते हैं। आपके पास कोई सामान सामग्री अधिक है ऐसा लग रहा है तो यहाँ रखते जाइएगा, और अगर ऐसा लग रहा है कि आपके पास कुछ चीज़ की कमी है तो यहाँ से आप उठा करके लेते जाइएगा। अधिक हो तो रखते जाइएगा और ज़रूरत हो तो लेते जाइएगा। मैंने कहा सेवा करने का ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। आप परिग्रह की भावना में इतने लिप्त हो जाते हैं कि जिन सामग्रियों की आवश्यकता नहीं भी है तो भी उनको छोड़ना नहीं चाहते।
आपके उपयोग में नहीं है फिर भी देना नहीं चाहते। अरे जो तुम्हारे लिए अनुपयोगी लग रहा है, जिसका कोई उपयोग नहीं, घर से निकाल के किसी के काम में तो आ जाए। जो तुम जिसके लिए उचित समझते हो, जो तुम्हारा परिचित हो, जो वाकई में ज़रूरतमंद हो, जो ठीक ठाक काम करता हो, उसके लिए तो दे ही सकते हो। लेकिन जैनी है कि अपरिग्रह की चर्चा ज़्यादा करते हैं, अपरिग्रह वालों की जय भी बोलते हैं, लेकिन परिग्रह कम करने की इच्छा ही नहीं होती है। और आता जाए आता जाए आता जाए। अच्छी बात है, तुम्हारे पुण्योग से आता जाए तो आने दो आने दो आने दो, लेकिन जिसकी ज़रूरत नहीं है और जो अतिरिक्त दिख रहा है उसको तो निकालते जाओ। निकाल नहीं, वो तो निकालेंगे नहीं, आने दो आने दो आने दो। और कुएं में पानी आता रहे और आप ना निकालो तो कुएं के पानी की स्थिति क्या होती है? खराब होने लगता है। अगर आपको अपने जीवन के कुएं का जल स्वच्छ रखना है तो आने के स्रोत ठीक बने रहे, निकालते जाओ निकालते जाओ यहाँ आने दो, यहाँ निकालते जाओ। जैन परंपरा में दान की एक विशेषता है कि बचपन से ही बच्चों को दान का संस्कार दिया जाता है और जीवन पर्यंत सत्पात्रों को तीर्थों के रूप में, जिनवानी के रूप में, मंदिरों के रूप में, गुरुओं के रूप में, जहाँ जो भी आवश्यकता होती है व्यक्ति अपने द्रव्य को लगाता है। और इसलिए पूरी दुनिया में जैन समाज का इतिहास त्याग के रूप में और दान के रूप में आज भी प्रसिद्ध बना हुआ है, आज भी प्रसिद्ध बना हुआ है। एक परिवार में उसका मुखिया दिन भर में केवल 4 पैसे कमाता था। कितने पैसे कमाता था? 4 पैसे। दिन भर में वो 4 ही पैसे कमा पाता था। अब 4 पैसे से क्या होता होगा? तो कहानी पुराने समय की है, जब 4 पैसे में भी कुछ हो जाता था। आज के समय की कहानी नहीं है, आज के समय की कहानी बड़ी वाली रहेगी। पुराने समय की कहानी है, जब 4 पैसे में थोड़ा काम हो जाता था। 4 पैसे में क्या काम होता था उसका? अच्छा, वो बहुत खुश रहता था, बड़ा प्रसन्न रहता था, कहीं कोई परेशानी नहीं दिखती थी। उसका परिवार था, परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। उसके समय में लोग और ज़्यादा कमाते थे, बहुत बड़े बड़े कमाने वाले थे, लेकिन वो भी उतने सुखी नहीं दिखते थे, वो भी कहीं ना कहीं परेशान दिखते थे। और उन सब के बीच में केवल 4 पैसे कमाने वाला ये बहुत प्रसन्न दिखता था, खुश दिखता था। लोगों ने एक बार उससे पूछा कि भैया, हम लोग इतना कमाते हैं फिर भी प्रसन्न नहीं रह पाते हैं, आप इतना कम कमाते हो और इतने खुश रहते हो, आखिर बात क्या है? क्या करते हो तुम? 4 पैसे में करते क्या हो? तो उसने कहा, मेरा काम 4 पैसे में बहुत अच्छा चलता है। क्या करते हो? उसने कहा, 1 पैसे से मैं कर्ज चुकाता हूँ। जो 4 पैसे दिन भर में आते हैं तो दिन भर का हिसाब किताब मैं दिन भर बराबर कर लेता हूँ। 1 पैसे से मैं कर्ज चुकाता हूँ, 1 पैसे से मैं कर्ज देता हूँ। 1 से कर्ज चुकाया, 1 पैसे का कर्ज दिया, 1 पैसा निजी खर्च में जाता है और 1 पैसा भविष्य के लिए जमा कर देता हूँ। ये गणित क्या है तुम्हारा? गणित तो समझाओ। कर्ज दे रहे हो, कर्ज ले रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हो रहे आप तो। क्या बात कर रहे, कैसी कर रहे हो, क्या करते हो तुम? 4 पैसे में इतना सारा गणित क्या है तुम्हारा? वो कहता है, 1 पैसा मैं अपने माता पिता की सेवा में लगा देता हूँ। क्या? 1 पैसा मैं अपने माता पिता की सेवा में लगा देता हूँ, इसका मतलब है कर्ज चुका दिया। 1 पैसा बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगा देता हूँ, इसका मतलब है कर्ज दे दिया। तीसरा पैसा हम दोनों के खर्चों में चला जाता है, तीसरा पैसा निजी खर्च में चला गया, और बचे हुए 4थे पैसे का मैं दान कर देता हूँ, भविष्य के लिए जमा हो गया। अब देखो, 4 पैसे का बंटवारा है।
अब चाहे 4 पैसे का बंटवारा हो, चाहे 4 रुपये का बंटवारा हो, चाहे 4,000 लाख 4 करोड़ का बंटवारा हो, चाहे अरब खरब का बंटवारा हो, अगर आपने अपने द्रव्य के, अपने संपदा के 4 हिस्से कर लिए, अपने पैसे के 4 हिस्से कर लिए, एक हिस्सा कर्ज चुकाने में लगा दो, एक हिस्सा नया कर्ज देने में कर दो, एक हिस्सा निजी खर्च में ले लो, आप अपनी सुख सुविधाओं में ले लो, और एक हिस्सा भविष्य के लिए जमा कर दो। आप जीवन में कभी दुखी नहीं हो पाओगे, चाहे थोड़ा पैसा हो चाहे ज़्यादा पैसा हो। बंटवारा अगर आपने इस तरह का किया तो बंधुओं जीवन सुखमय रहेगा ही रहेगा। गुरुओं के सानिध्य में यही प्रेरणा लेना, यही संस्कार लेना और इसी संस्कार से निरंतर आगे बढ़ना, निरंतर आगे बढ़ना, निरंतर आगे बढ़ना। मार्गदर्शन देने वाले गुरुओं का मिलना बहुत मुश्किल होता है, त्यागी तपस्वी गुरुओं का मिलना बहुत मुश्किल होता है। अगर ये मिल गए तो इनकी सेवा में, बैयावृत्ति में, आहार विहार में जो भी तुम्हारी अनुकूलता बनती है, अपने भावों से जितना कर दिया उतना ही कम लगता है। इतिहास साक्षी है, भरत चक्रवर्ती भी शुद्ध वस्त्र पहन करके भगवान का अभिषेक करता था। शुद्ध भोजन तैयार हुआ है, पड़गहन करने के लिए द्वार पर खड़ा होता था। चक्रवर्ती सम्राट था, कितनी व्यस्तता होगी, लेकिन ऐसा चक्रवर्ती नहीं था कि राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, नहीं, 6 खंड का अधिपति होकर के भी धर्म को पकड़े हुए था, धर्म का महत्व जानता था और उस धर्म के महत्व के कारण प्रतिदिन वह श्रावक के कर्तव्यों का पालन करता था। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान में प्रवृत्त होता था। किसी एक समय की बात है, चक्रवर्ती भरत महल के द्वार पर पड़गाहन करने के लिए खड़ा है। बहुत देर तक प्रतीक्षा करता रहा, महाराज कोई आए नहीं, महाराज कोई दिखे नहीं। आने जाने वालों से चक्रवर्ती ने पूछा, क्यों, रास्ते में कोई मुनिराज तो नहीं दिखे, आते हुए नहीं दिखे, आज कोई पर्व त्यौहार तो नहीं है, मैं खड़ा हुआ हूँ और शायद महाराज ना आ रहे, अष्टमी चतुर्दशी तो नहीं है, नहीं आज ऐसा भी नहीं, तो फिर क्या हुआ, हो सकता आज हमारा उतना पुण्य योग नहीं हो इसलिए महाराज जी नहीं आ रहे। ऐसा विचार करते करते चक्रवर्ती को दिखा कोई मुनि महाराज आकाश मार्ग से आ रहे हैं, आ रहे, पड़गाहन कर लिया, पड़गाहन करके अब अपने महल में ऊपर के खंड पर ले जाना है। अब ले जाते चक्रवर्ती थोड़ा सा अपना भाव प्रकट करता है। सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, घुमावदार सीढ़ियाँ हैं, चढ़ते चढ़ते सीढ़ियों के चक्रवर्ती के मन में आया भरत के कि महाराज को कोई असुविधा तो नहीं हो रही हो, असुविधा हो रही हो तो थोड़ा सा हाथ लगा दे। तो चक्रवर्ती क्या कहता है, गुरुदेव वैसे तो आपको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, गुरुदेव वैसे तो आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझ बेसहारे को थोड़ा सहारा मिल जाए इसलिए आपको हाथ लगा रहे हैं। क्या कहता है, वैसे तो आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, पर मुझ बेसहारे को थोड़ा सा सहारा मिल जाए इसलिए आपको थोड़ा सहारा देना चाह रहा हूँ। महाराज जी मुस्कुरा दिए, मौन थे, आगे बढ़ने लगे। चक्रवर्ती फिर आगे बढ़ा। अब सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए घुमावदार थीं, सीढ़ियाँ घुमावदार थी, जीना घुमावदार बनाए थे। चढ़ते चढ़ते पुनः चक्रवर्ती कहता, गुरुदेव देखो तो मेरे महल की सीढ़ियाँ कितनी घुमावदार हैं। क्या कहता है चक्रवर्ती, देखो गुरुदेव मेरे महल की सीढ़ियाँ कितनी घुमावदार हैं, कितनी घुमावदार, कितनी टेढ़ी मेढ़ी में, कितनी घुमावदार। लेकिन गुरुदेव महल की सीढ़ियों से भी ज़्यादा घुमावदार तो मेरा मन है, मेरा मन इन सीढ़ियों से भी ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा है।
क्या कहता है? इन सीढ़ियों से भी ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा घुमावदार मेरा मन है, लेकिन मुझे विश्वास है आप जैसे ऋजु धर्मी, सरलता का धर्म पालन करने वाले गुरुदेव हमारे महल में आते रहेंगे तो किसी न किसी एक दिन मेरा टेढ़ा मेढ़ा मन भी सरल और सीधा हो जाएगा। क्या बात है! भरतेश वैभव में ऐसा लिखा है। तो कहने लगा कि टेढ़ा मेढ़ा ये सीढ़ियाँ तो उससे ज़्यादा हमारा टेढ़ा मेढ़ा मन है, लेकिन आप जैसे सरल धर्मी मुनिराज हमारे महल में पधारते रहेंगे तो मेरा भी मन, ये टेढ़ा मेढ़ा मन एक ना एक दिन सरल और सीधा हो जाएगा। आहार दान में कितनी पवित्रता से, कितनी अच्छी भावना भा करके आहार दान दे रहा है। गुरुवर आचार्य श्री के लिए, उनके संग के लिए बुंदेलखंड में चौके लगाना पहले कितना कठिन मानते थे। कोई मारा गांव में कौन चा लगाएगा, बूढ़े बाड़े को किसी को लाओ खड़े कर दो, कठिन नहीं। आचार्य श्री ने चर्या को इतना सरल किया और लोगों को इतना प्रभावित किया कि चौके लगाने पड़ गए। होड़ लग गई, होड़ लगती है, होड़ लगती थी और प्रत्येक घरों में चौके लगने लगे। संपन्न और सुविधा वाले तो करने लगे, करते 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 सामान्य वर्ग भी आगे आया और जिनके छोटे छोटे कच्चे कच्चे मकान थे, चौका लगाते लगाते महाराज माते जी आते जाते जाते आज उनके 3-3 खंड के बड़े पक्के पक्के मकान हो गए। धन धान्य की समृद्धि हो गई। रामटेक में सन 1980 में पहली बार आचार्य गए थे और वो रामटेक और आज का रामटेक नागपुर की समाज कहती है सन 80 में जब पहली बार आचार्य आए थे रामटेक तो जैनियों के घरों में जितनी साइकिलें नहीं थी, आज के समय में जैनियों के घरों में उतनी 4 व्हीलर है। ये सब गुरुदेव के चरण पड़ने का प्रभाव है। जिस घर में आचार्य श्री के चरण पड़े माला माल हो गया। और ऐसा ही नहीं कि धनाढ्य और संपन्न लोग ही चौका लगाते हैं, अरे नियम संयम को धारण करने वाला, रोज कमाने खाने वाला भी चौका लगाता है और उसके यहाँ भी गुरुदेव के आहार हुए हैं और उसका भी जीवन बड़ा फला फूला। हजारों उदाहरण हैं ऐसे। दान देने से कभी घटता नहीं है। अगर अच्छे कार्यों में आपने कोई सहयोग दिया है तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बंधुओं, अब पंचकल्याणक आने वाला है, सारी नियमावली बन गई हैं। अब एक नियमावली और अच्छे से बनानी है कि जितने दिन पंचकल्याणक समारोह चलेगा उतने दिन तुम्हारा जैन समाज दिगंबर जैनियों का मार्केट बंद रहेगा। हाँ, भगवान के कल्याणक हो रहे हैं। धन लुटाया है आपने तो उसका पूरा आनंद लो। कमाने धमाने के लिए दिन तो और मिलेंगे आपके लिए, खूब कमाना, जिंदगी भर कमाने के लिए डली है। जब उदारता से इतना आपने लुटाया है, धर्म के नाम पर घोषित किया है, धर्म के नाम पर दान दिया है, तो उसका पूरा आनंद लेने के लिए उतने दिनों को आपको अपना बाजार, अपनी दुकान बंद रखनी है। और यही तुम्हारा पंच कल्याणक महामहोत्सव के लिए बहुत बड़ा सहयोग होगा। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय। राष्ट्रीय राजधानी